राम सभी को। आज की वीडियो पेरेंटिंग सेमिनार को लेकर के है। दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम पर 24 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है पूरे भारत भर के लोगों के लिए। आप सभी उस ताल कटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को पहुंच करके और आपको एक मांग करनी है कि हमारे बच्चों की कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमारे बच्चों का निर्माण होगा, कैसे वो बच्चे आने वाले भविष्य का निर्माण करेंगे। जो बच्चे आने वाले भविष्य के निर्माता होंगे उनका वर्तमान का खुद का निर्माण प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उस चीज़ की मांग करने के लिए हम सब इकट्ठा होंगे 24 नवंबर को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। इस जो सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र हैं, इसको करने वाले हैं जनता सरकार मोर्चा के साथी डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी हैं, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर के बहुत गहन अध्ययन, बहुत गहरी रिसर्च, बहुत अपने जीवन का अमूल्य समय दिया है उसके रिसर्च में, उसके अनुसंधान करा उन्होंने। और उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी टेक्निक निकाली है एजुकेशन को लेकर के जिससे संतान निर्माण आसान हो, बच्चा ऐसा हो जिसको प्रकृति के प्रति गहरी समझ हो, समाज के प्रति गहरी समझ हो, राष्ट्र के प्रति गहरी समझ हो, प्रश्न करना आता हो और एक्चुअल प्रश्न बच्चा कर रहा हो, जो ज़रूरत है समाज की, उसके जीवन की जो ज़रूरतें हैं उन सबको समझ करके प्रश्न करने वाला हो। तो आप सभी आमंत्रित हैं। इस पूरे भारत भर का जो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है, जो एक नई व्यवस्था खड़ी करेगा, उस व्यवस्था को, नई व्यवस्था को बनाने के लिए हमें मांग करनी है, हमें वो व्यवस्था को समझना है कि एक्चुअल में हमें कैसी व्यवस्था चाहिए, हमें कैसे बच्चे चाहिए, हमें कैसा समाज चाहिए, हमें कैसा राष्ट्र चाहिए। इन सब को लेकर के उस सेमिनार में एक बहुत बड़ा क्रांति का जो समय है, क्रांति का जो यज्ञ है डॉक्टर साहब ने जलाया है, तो उस क्रांति के यज्ञ में आप सभी अपनी उपस्थिति की आहुतियाँ ज़रूर दें और वहाँ से एक सुगंधित और नव निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके आप सभी साक्षी बने। आज डॉक्टर साहब को यदि लेकर के थोड़ा सा विचार करें तो ये पहले व्यक्ति हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं और पहले व्यक्ति हैं जो इतना बड़ा सेमिनार एजुकेशन को लेकर के कर रहे हैं। उनके अंदर एक दर्द है बच्चों को लेकर के, उनके अंदर एक समझ है, उनके अंदर कुछ करने का जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो एक अंदर से जिज्ञासाएं दी है उसको लेकर के वो कर रहे हैं। तो हम सभी इसके सहयोगी बने, हम सभी इस चीज़ को समझें, देखें कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। वर्तमान व्यवस्था यदि हमें तोड़नी है और नई व्यवस्था ला करके खड़ी करनी है तो वो कैसे आएगा, क्या होनी चाहिए उसकी, इन सब चीज़ के प्रति समझ बहुत ज़रूरी है। चूँकि अभी तक में इतना हानि उठाया जा चुका है, हम अपनी खुद की ले लें, हम अपनी प्रकृति की ले लें, हम अपने आसपास समाज की ले लें, हम बच्चों की ले लें, आप किसी भी चीज़ को खुद देखें कि इतना हानि हुआ है तो उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे। और यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा। तो इसलिए उस विषय में सोचना और उस विषय में समझना और उसके लिए योजना बनाना बहुत ज़रूरी है कि भविष्य की योजना वर्तमान में बैठ कर के बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, कैसे कैसे बच्चों की हमें ज़रूरत होगी आने वाले भविष्य के निर्माण के लिए, तो सबकी वहाँ एक समझ दी जाएगी। इसके बाद होगा नव युग का निर्माण। डॉक्टर साहब एक बड़ी सुंदर लाइन कहा करते हैं और वो बड़ा ही प्यारा शब्द है मेरे लाइफ के लिए कि आपका जो पुराना कचरा भरा हुआ है पहले उसको हम हटाएंगे, पहले उस पुराने कचरे को हम निकालेंगे, तब तो जा कर के नया कुछ आ पाएगा। तो उस पहले पुराने को हम समझें तो कि असल में वो कचरा है भी या नहीं। तो जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है वर्तमान में चल रहा है ये सब कचरा ही तो है,
95% उसमें कचरा ही तो भरा है। तो उस 95% को कचरा निकाल करके और हम नया कुछ उसमें अच्छा डाल करके और एक नए युग के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करें तो कितना बेहतर होगा। तो उसके लिए तो समझ होना ज़रूरी है। तो उसी समझ के लिए हम सभी को दिल्ली में आमंत्रित किया गया है। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से आप सभी आमंत्रित हैं उस भारी बदलाव के लिए। आप सभी पहुँचें 24 नवंबर को आप ठीक 10 बजे ताल कटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उससे पहले वहाँ पहुँच करके अपनी व्यवस्था के अनुसार वहाँ आएँ। आसपास वहाँ गुरुद्वारा भी है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्थाएं हैं शायद। तो ये आपको वहाँ नंबर भी मिल जाएगा, जो हेल्पलाइन नंबर होगा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे या कहीं पे हम दे देंगे। तो वहाँ से आप आएँ और आप सभी इसके साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद।